स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास 7 की इंग्लिश की जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका क्या नाम है हनीकॉम्ब, आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर को करने जा रहे हैं। तो थर्ड लेक्चर को करने से पहले बेटा जी, जैसे हम करते आए हैं, आप अपनी ये वाली बुक निकाल लीजिए ताकि हम लाइन टू लाइन पढ़ें और डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग लिखते जाएं, ताकि जब आप चैप्टर लर्न करोगे तो आपको उसको याद करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चैप्टर आपको ईजी लगेगा। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है बेटा जी? फर्स्ट है। लेक्चर कौन सा है? थर्ड है। और चैप्टर का नाम क्या है? 3 क्वेश्चंस। तो बेटा जी, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने किया था, राजा जी कहाँ जा रहे हैं? राजा जी हर्मिट के पास जा रहे हैं। क्या करने? अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। ठीक है। हर्मिट जी उनको सवालों के जवाब नहीं बताते हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो राजा जी कई देर हो जाती है उनको काम करते हुए भी, तो राजा जी उनसे फिर पूछते हैं कि अगर आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं पता है या आप जवाब नहीं देना चाहते हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। तो इस बात पे साधु जी क्या कहते हैं? हियर कम समवन रनिंग, कोई भागते हुए आ रहा है। कौन आ रहा है? जब वो देखते हैं तो उनके पास एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है और वो उसके पेट में घाव होता है, स्टमक में, और उसने अपने हाथों को ऐसे स्टमक ऐसे प्रेस कर रखा था स्टमक के अगेंस्ट, मतलब ऐसे अपने पेट को दबा रखा था। और वो राजा जी के पास पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है? फेंट हो जाता है। फेंटेड। फेंट का क्या मतलब होता है बेटा? वो बेहोश हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। तो राजा जी ने जब उसकी शर्ट उतारी, उसके कपड़े उतारने के लिए देखा कि यहाँ से खून क्यों बह रहा है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा घाव होता है। और फिर उसको राजा जी क्या करते हैं? उस घाव को ड्रेस्ड करते हैं, मतलब उसकी मरहम पट्टी करते हैं। लेकिन घाव बंद नहीं होता है, तो राजा जी बार बार उसको रीड्रेस्ट करते हैं ताकि वो घाव से खून बहना बंद हो जाए। ठीक है। बेटर फील होता है और वो क्या बोलता है कि मुझे पीने के लिए कुछ दे दो, है ना? ऐसा बोलता है ना। तो राजा जी उसके लिए क्या लेके आते हैं? फ्रेश वाटर लेके आते हैं, ताज़ा पानी लेके आते हैं। वो उसको पीता है और फिर राजा और साधु जी दोनों उसको उठाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं? हट में लेके जाते हैं। और कहाँ पे लेटा देते हैं? बेड पे लेटा देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि ये बियर्डेड मैन भी सो जाता है और राजा भी थके हुए होते हैं तो वो भी सो जाते हैं। ठीक है। जब राजा जी उठते हैं तो बियर्डेड मैन उसको क्या बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। क्यों माफ कर दीजिए? क्योंकि मैं आपको मारने के लिए आपके रास्ते में छुपा हुआ था। क्यों मारने के लिए? क्योंकि राजा ने उसके भाई को मरवा दिया था। किसके भाई को? जो घायल व्यक्ति था, और उसकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर लिया था, है ना? ठीक है। तो राजा जी उसको माफ कर देते हैं और उनको उनकी प्रॉपर्टी भी वापस दे देते हैं और क्या बोलते हैं कि मैं अपने डॉक्टर्स को और अपने बॉडीगार्ड्स को बोलूँगा कि वो आपकी देखभाल करे। ठीक है। तो राजा इस बात पे खुश हो जाते हैं कि वो अपने एनिमी को क्या बना लिया उन्होंने? अपने अच्छे काम से उनको बना लिया फ्रेंड। शत्रु से क्या बना लिया? मित्र बना लिया। तो इस बात पे राजा जी को बहुत ही खुशी होती है। ठीक है। राजा जी फिर उसको बियर्डेड मैन को बेड पे ही छोड़ के साधु जी को ढूंढने चले जाते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया था बेटा। चलिए इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो, लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, कि घायल व्यक्ति को बेड पे छोड़ के, झोपड़ी में छोड़ के राजा जी हमारे क्या है? साधु जी को ढूंढने के लिए आसपास देखते हैं। फिर
बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वो उनकी इच्छा थी, किनकी, राजा जी की इच्छा थी कि एक बार फिर से वो साधु जी से पूछ ले कि वो उनके जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before। sowing का मतलब होता है बोना, और सीड्स होते हैं बेटा जी बीज। सीड का क्या मतलब होता है, बीज। तो राजा जी क्या देखते हैं, साधु जी अपनी नीज मतलब घुटने, साधु जी अपनी घुटने पर बैठे हुए हैं और जो बेड, जो मैदान पे जो बेड बनाए थे मिट्टी के, उन पे क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। सोइंग सीड्स, बीज बो रहे हैं। कौन से बेड पे, देखो इन पे, जो एक दिन पहले राजा जी ने डग किए थे, मतलब खोदे थे, यहाँ पे वो बीज बो रहे थे। ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जी साधु जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज वन। हे साधु, मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार, आखिरी बार आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। बेग का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग down to the ground and looking up at the king as he stood before him। साधु जी अपनी उसी पोजीशन में, जैसे वो घुटनों के बल बैठे हुए थे ना, बीज बो रहे थे, उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं और राजा जी उनके साथ खड़े हुए हैं और वो उनको, राजा जी को ऊपर देखते हुए बोलते हैं कि आपको आपका जवाब मिल चुका है। वो क्या कहते हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि आपको पहले से ही आपके सवालों का जवाब मिल गया है। आगे चलते हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे जवाब मिल गया है, आपका क्या मतलब है। मीन मतलब, मीन का होता है मतलब। ठीक है, आपका क्या मतलब है, मुझे पहले से ही जवाब कैसे मिल गया है। डू यू नॉट सी, तुमने देखा नहीं। रिप्लाइड द हर्मिट, साधु जी राजा जी को बोलते, तुमने देखा नहीं क्या। इफ यू हैड नॉट पेटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अब साधु जी राजा जी को कहते हैं कि पेटेड का मतलब होता है दया करना, और यस्टरडे जो बीता हुआ कल। तो साधु जी राजा जी को बोलते हैं कि अगर कल तुम मेरी वीकनेसेस मतलब मेरी कमजोरियों पे दया नहीं करते, और ये बेड्स देखो, ये बेड्स अगर तुम मेरे लिए नहीं खोदते तो तुम दूर जा चुके होते। गोन अवे मतलब दूर जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then that man would have attacked you and you would have wished that you had stayed with me। तो वो दाढ़ी वाला आदमी तुम पे अटैक कर देता, मतलब तुम पे हमला कर देता, और तुम सोचते कि काश मैं साधु जी के पास ही रह जाता, उनकी वहाँ पे उनकी मदद करता। अटैक्ट होता है हमला करना। So the most important time was when you were digging the beds। तो साधु जी आगे बोलते हैं कि सबसे ज़रूरी समय क्या हुआ, जब तुम ये बेड मतलब जब तुम ये इस मैदान की खुदाई कर रहे थे, तो वो समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय हो गया। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी जगह पे उन बेड्स की खुदाई कर रहे थे मुझ पे दया करके। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे ज़रूरी क्या हो गया,
बिजनेस मतलब सबसे ज़रूरी काम हो गया। आगे चलते हैं बेटा। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, when the man ran to us, जब वो घायल आदमी हमारे पास भागता हुआ आया, the most important time was when you were caring for him, उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय क्या था? जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, मतलब देखभाल कर रहे थे। केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, बिकॉज, क्यों? क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुम उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं करते, ड्रेस्ड का मतलब होता है मरहम पट्टी करना, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर तुम उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं करते तो वो क्या हो जाता? वो मर जाता और तुमसे सुलह किए बिना ही वो मर जाता। ठीक है, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वो क्या हुआ? वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि तुमने, वो पहले तो तुम्हारा एनिमी था, लेकिन तुमने उसकी मरहम पट्टी करी, उसकी देखभाल की, तो इसलिए वो तुम्हारा फ्रेंड बन गया। ठीक है, वॉट डू यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और उसकी देखभाल जब तुमने करी तो वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया। रिमेंबर देन, याद रखना, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। साधु जी फिर बोलते हैं, याद रखना, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है अब, हमारा आज, हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा वर्तमान है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है। नाउ का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाउ का मतलब जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा आज है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है। आगे चलते हैं बेटा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय क्यों है? क्योंकि हमें यह इस समय पे पावर टू एक्ट, कार्य करने की शक्ति होती है कि ये काम हमें करना है या ये नहीं करना है। इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर होता है। पावर टू एक्ट का मतलब होता है कार्य करने की शक्ति। ठीक है, कि हमारे पास कार्य करने की शक्ति होती है। तो इसका मतलब कैसे बताया उन्होंने कि अगर तुम मुझ पे दया नहीं करते और मेरा काम नहीं करते तो तुम दूर चले जाते और वो दाढ़ी वाला आदमी तुम पे अटैक कर देता। राजा की बात हो रही है। ठीक है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर टाइम, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पहले ये पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर होता है स्पेसिफिक, मतलब विशेष। कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान कौन है? वो इंसान है जिसके साथ आप उस एक विशेष पल में, मोमेंट मतलब पल, उस स्पेसिफिक मोमेंट में होते हो, वो इंसान आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। कोई नहीं जानता कि हमारे आने वाले कल में क्या होना है। फ्यूचर मतलब जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारा भविष्य है, उसकी बात की जा रही है कि कोई नहीं जानता हमारे आने वाले कल में क्या होना है और हम किसी इंसान से आगे जाके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या काम हुआ? सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हुआ कि हम किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, वो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हुआ। बिकॉज क्यों? वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ हमें ही उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया है। पर्पस होता है बेटा जी उद्देश्य। वर्ल्ड होगा दुनिया। ठीक है, कि हमें, भगवान ने हमें इस दुनिया में उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था बेटा।
तो मुझे ये बताइए कि हमने राजा के जो 3 सवाल थे, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उसका हमें क्या जवाब मिला कि कुछ भी काम को शुरू करने का सही समय हमारा अब, हमारा जो वर्तमान है हमारा वो है सबसे ज़रूरी। दूसरा सवाल क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसके बारे में साधु जी ने क्या कहा कि आप एक पर्टिकुलर मोमेंट में जिस इंसान के साथ हो, कि आप अपने वर्तमान में जिस इंसान के साथ हो, उस मोमेंट में जिस इंसान के साथ हो, उसकी बात आपको सुननी चाहिए। और हमारा तीसरा सवाल क्या था? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या लगे वो करना चाहिए। तो उसके लिए साधु जी ने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होगा कि आप जिस पर्टिकुलर इंसान, जिस इंसान के साथ आप उस पल में हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। ये आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होगा। क्या? टू डू दैट पर्सन गुड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा जी। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई लाइन का या कोई वर्ड का आपको मीनिंग समझ ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका जवाब दे दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। ठीक है, गुड बाय।